देखेंगे दोस्तों, कारण निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि स्त्रीलिंग नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा। ये जीवन, जीवन जो दोस्तों एक पुल्लिंग शब्द है। और ध्यान रखेंगे पृथ्वी, छात्रा और बधु, ये तीनों से दोस्तों क्या है, स्त्रीलिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेढक को पत्थर से मत मारो। इस वाक्य में आपको से को दोस्तों रेखांकित किया है, आपको बताना है कि कौन सा कारक है। देखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये करण कारक है। कौन सा कारक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट रहेगा। और दोस्तों ध्यान रखना, कारक जो होता है कितने प्रकार का होता है, 8 प्रकार के, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का दोस्तों चयन कीजिए। देखिए कह रहा है मुहावरा कि पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे क्या किया, आपको बताना है क्या किया। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये तिलांजलि दे दी, क्या दे दी, तिलांजलि। ऑप्शन आपका यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे कह रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर जो दोस्तों एक सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी स्प्रेडशीट और दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग, ये सब क्या है दोस्तों, एक सॉफ्टवेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इंग्लिश है। हम बार बार बोल रहे हैं किसी भी सेट में आप लोग दोस्तों इंग्लिश को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि आपको नहीं भी आ रहा है तो डेली अगर रिवीजन करेंगे 2-3 नंबर आपका जरूर एग्जाम में बन जाएगा। देखिए यहाँ पे कर रहा है, आइडेंटिफाई द कंजक्शन गिवन द सेंटेंस, ठीक है। ही रिच, देयरफॉर ही इज हेल्पफुल। देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये देयरफॉर, देयरफॉर दोस्तों क्या है, एक कंजक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है करके, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। पूछा जा रहा है कि प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस इन गिवन, यानी कि दोस्तों प्रीपोजिशन आपको चुनना है, कौन सा इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन सूट होगा। देखिए अनु इज स्टैंडिंग डैश नेहा एंड शशि। देखेंगे इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये बिटवीन, बिटवीन दोस्तों क्या है, प्रीपोजिशन इसमें लगेगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द मिसिंग वर्ड, यानी कि दोस्तों आपको बताना है कि मिसिंग वर्ड, फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक में दोस्तों यहाँ पे क्या होगा मिसिंग वर्ड। देखिए इट इज टाइम फॉर द टी डैश, देखो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका दोस्तों बी हो जाएगा। ये टू बी, क्या हो जाएगा, ये टू बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल हेल्पिंग वर्ब। आपको दोस्तों वर्ब यहाँ पे चुनने के लिए बोला जा रहा है। देखिए एवरी ड्रॉप डैश इन लेवल, क्या होगा इसका राइट आंसर, वर्ब क्या होगा, इज हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ध्यान रखना इसको। प्रतियोगिता परीक्षाओं द्वारा घोषित गोला फेंक स्पर्धा में महिला अभ्यर्थी द्वारा फेंके जाने वाले गोले का दोस्तों वजन होता है, कितना होता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस प्रकार का सवाल पूछा जा रहा है अभी। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये 12 पाउंड, कितना होता है, ये 12 पाउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रेमलिन दोस्तों यहाँ क्या है, क्रेमलिन किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। क्रेमलिन जो दोस्तों किस देश का हो जाएगा, ये रूस का। किसका हो जाएगा, ये रूस का, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश का कौन सा दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पहला देश है। देखिए विश्व का पहला देश जो दोस्तों कागजी मुद्रा जारी किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये चीन, ध्यान रखेंगे चीन। और दोस्तों आपसे पूछे कि भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत कब हुआ, तो ध्यान रखेंगे 1861 ईस्वी में। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, 86वीं संविधान संशोधन द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। दोस्तों 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये 2002 में हुआ था। कब हुआ था, 2002 में। और दोस्तों ध्यान रखना इसमें जोड़ा गया था, शिक्षा से संबंधित बात को जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख दोस्तों किस अनुच्छेद में वर्णित है। राष्ट्रपति का संबंध दोस्तों यहाँ पे पद दोस्तों पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति का पद कितने अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये अनुच्छेद 56 में, कितना में, ये अनुच्छेद 56 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल आपसे पूछा जा रहा है कि ऑप्शन में कौन सा नहीं है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस दोस्तों क्या एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। देखिए किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। कर्क रेखा जो दोस्तों कितने देश से होकर गुजरती है, 16 का दोस्तों आपको जो है मिल जाएगा पूरा PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से ज्वाइन करके आप लिस्ट में जाके फाइल में खोज लीजिएगा, मिल जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों 16 बताना पॉसिबल नहीं है। कर्क रेखा दोस्तों कितने देश, कौन सा देश यहाँ पे पूछा है कि नहीं गुजरता है, किस देश से। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ईरान से, ईरान से दोस्तों कर्क रेखा नहीं गुजरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा है कि राष्ट्रीय जल मार्ग यानी कि दोस्तों NW1 कह रहा है कि किन 2 स्थानों के मध्य है। देखिए NW1 जो दोस्तों किन 2 स्थानों के मध्य है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये हल्दिया और इलाहाबाद, इलाहाबाद और हल्दिया, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, सदिया और धुबरी से 2 है, क्या है, ये 2 है, NW2। यही आपसे पूछे कि कोट्टापुरम और कोलम, तो कोट्टापुरम आपको कोलम रखना है 3, NW3 है। और दोस्तों काकीनाडा से मरकानम पूछे तो ध्यान रखना ये 4 है, ध्यान रखेंगे। ये दोस्तों एक बार ये क्वेश्चन दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए राइट रहेगा, एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात जो है दोस्तों किस नदी पे है? चरून नदी पे। किस पे है ये? चूरान नदी पे। चूरान नदी, ध्यान रखेंगे, चूरान नदी जो दोस्तों कहाँ है? ये वेनेजुएला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महासागरीय जल का ऊपर उठना और गिरना दोस्तों क्या कहलाता है? महासागरीय जल का दोस्तों ऊपर उठना और गिरना नीचे क्या कहलाता है? ये ज्वार भाटा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से बताना है कि किसमें दोस्तों जुलू जनजाति पाई जाती है? जुलू जनजाति दोस्तों कहाँ पाई जाती है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये नेटाल प्रांत में। कहाँ पाया था? ये नेटाल प्रांत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैथ दिया हुआ है, देखेंगे संख्या दोस्तों इतना दिया है, देखिए 2.35 यानी कि दोस्तों क्या हो गया यहाँ पे 35 पे रैंकिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाते हैं? 235 माइनस जिस पे नहीं है उसको घटाएंगे बटे 99। ठीक है, तो देखिए आपका कितना हो जाएगा? 233 बटे 99। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, देखिए कह रहे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर इतना है, तो आपको 4f(x) और बराबर दिया है कितना? क्या? f(2x). देखिए इसका x का मान दोस्तों आपको निकालना है। देखिए इसको यहाँ से बनाना दोस्तों पॉसिबल नहीं है, पीडीएफ लेके आप दोस्तों उसका सॉल्यूशन आप देख लेंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं, इसका राइट आंसर का बी हो जाएगा, ये 3/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, देखिए d/dx बराबर यहाँ पे देखिए कितना दिया है? x² log x। देखिए इसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पूछा है, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये कितना होगा? x × 1 + 2 log x। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा विकल्प एक क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? देखिए क्रिया विशेषण से संबंध अगर पूछे तो कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। घोड़ा दोस्तों बहुत तेज दौड़ता है, ये क्या है? ये क्रिया विशेषण है का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। देखिए शुद्ध वाक्य आपसे पूछा जा रहा है कि क्या है, कौन सा इसमें से है? इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये वह विलाप करके रोने लगा, ये दोस्तों शुद्ध लिखा हुआ। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, करेंगे नेता। नेता शब्द का आपको पूछा जा रहा है कि स्त्रीलिंग क्या होगा? नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये नेत्री। ऑप्शन आपका ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए दोस्तों कह रहा है कि कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना किया गया था? कलकत्ता में दोस्तों मदरसा का जो स्थापना किया गया था सिंह के द्वारा, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये कब किया गया था? ध्यान रखेंगे 1781। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अमेरिका का खोज किया गया? देखिए अमेरिका का खोज दोस्तों कब किया गया था? तो 1492 ईस्वी में। और दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों कोलंबस के द्वारा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों भारत का खोज किसके द्वारा किया गया था? 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? सबसे पहले दोस्तों टोटल सदस्य की संख्या कितना होता है? तो टोटल अगर सदस्य की संख्या पूछे तो 10। और दोस्तों टोटल सदस्य में क्या होता है ना, 5 क्या होता है? अस्थायी सदस्य होता है। और 10 जो होता है दोस्तों अस्थायी सदस्य होता है। तो 5 जो दोस्तों अस्थायी सदस्य होता है, ये पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा नहीं है। तो 5 दोस्तों अस्थायी सदस्य कौन कौन होता है? चीन होता है, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे चीन, फ्रांस, यहाँ पे देखिए फ्रांस भी है, और यहाँ पे रूस भी है, ब्रिटेन भी है, जर्मनी दोस्तों नहीं है सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय दोस्तों मेल नहीं खाता? यानी दोस्तों कौन सा मुख्यालय यहाँ पे सही नहीं है? देखिए विश्व व्यापार संगठन का दोस्तों मुख्यालय कहाँ है? ये दोस्तों कहाँ? जनेवा, सही है। विश्व पर्यावरण संगठन का देखिए इसका मुख्यालय लंदन में नहीं है, कहाँ? ये मैड्रिड स्पेन में। कहाँ? ये मैड्रिड स्पेन, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे विश्व बैंक का कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी। उसके बाद रासायनिक हथियार निषेध संगठन का द हेग, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ से बी आपका सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस मुगल शासक ने गोलकुंडा को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया? अपने साम्राज्य में मिला लिया गोलकुंडा को जीत के थे। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, औरंगजेब। ऑप्शन आपका बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे करंट है, पूछा है कि बिहार राज्य के 22-23 के बजट में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा क्या है दोस्तों? इस प्रकार का सवाल पूछा था जीडीपी से संबंधित, तो ध्यान रखना इसको। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ये 3.47%। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और दोस्तों हम लोग जो है यहाँ पे सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक ज्ञान बिंदु का देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसको भी जाके आप फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और ध्यान रखना दोस्तों, खान सर का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 लगभग दोस्तों उसमें हम लोग 70+ जो है दोस्तों सेट को कवर कर चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए, आपका मैक्सिमम तैयारी हो जाएगा। आपका गारंटी है कि 70+ अगर सभी सेट को आप देख लेते हैं 70+ हमेशा स्कोर कर पाएंगे।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कार्य कि भारत ने किस वर्ष तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए नेट जीरो का दोस्तों संकल्प व्यक्त किया है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये 2070 तक। ऑप्शन आपका बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेरित अनुकुंचन गति का उदाहरण नहीं है, अनुकुंचन गति का उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये अधोकुंचन। ऑप्शन आपका बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पे दोस्तों आपका संवेग किससे दिया है, आपका संवेग से संबंधित एक यहाँ पे क्या न्यूमेरिकल दिया है, ठीक है। देखेंगे 2 kg के पिस्टल को दोस्तों कह रहा है कि 30 ग्राम द्रव्यमान के एक गोली है जिसमें दोस्तों क्या करता है 150 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। पिस्टल के पीछे हटने का दोस्तों यहाँ पे पूछा रहा है कि वेग निकाले थे। देखिए इस प्रकार के सवाल को दोस्तों कैसे बनाएंगे, एम डी बराबर करना एम माइनस एम बी, ठीक है। इसको दोस्तों इक्वल करके दोनों साइड करके इसको बना लेंगे। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये 2.25 मीटर प्रति सेकंड, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे करें कि 8 घंटे जलाने पर 100 वाट के 10 लैंपों का मासिक खपत, क्या पूछा है आपसे, मासिक खपत कितना होगा। तो देखेंगे दोस्तों इसका कैसे बनाएंगे, 8 गुना 100 गुना क्या हो जाएगा 10 बट्टे कितना हो जाएगा 1000। तो देखिए यहाँ पे 0 0 कट गया तो बचा कितना 8 में यहाँ पे मासिक पूछा रहेगा, लेकिन ये क्या है प्रतिदिन यहाँ पे दे दिया, पहले देखिए प्रतिदिन दिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे मासिक के लिए 30 से गुना करेंगे तो 8 3 24, यानी कि दोस्तों कितना हो जाएगा ये 224 यूनिट। ऑप्शन आपका ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित अम्लों में बताना है कि किसको बेकिंग सोडा के निर्माण में उपयोग करते हैं। बेकिंग सोडा के निर्माण में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये टार्ट्रिक अम्ल का। किसका करते हैं, टार्ट्रिक अम्ल का। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, गर्म एवं नम्न प्रदेशों के नियत तापी जंतुओं में मेलेनिन रंग अधिक होता है, ठीक है। यह दोस्तों कह रहा है कि यह जैव विकास के नियम से संबंधित, यानी कि दोस्तों किस नियम से संबंधित है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये ग्लोगर नियम। किसके द्वारा ये है दोस्तों, किसके नियम पे, ये ग्लोगर नियम से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए, मायोपिया आंख के दोस्तों कह रहा है कि मायोपिया आंख के किसके प्रयोग द्वारा दोस्तों ठीक किया जा सकता है, यानी कि दोस्तों कौन सा लेंस या दर्पण के द्वारा हम लोग ठीक कर सकते हैं मायोपिया को। तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये अवतल लेंस। क्या हो जाएगा दोस्तों, अवतल लेंस। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श गैस है, यानी कि आइडियल गैस आपसे पूछा रहा है कि दोस्तों नहीं है, सॉरी यहाँ पे कह रहा है कि नहीं है, आदर्श गैस नहीं है। तो देखेंगे दोस्तों कौन सा नहीं है, ये कार्बन हो जाएगा। कार्बन दोस्तों क्या है, एक आदर्श गैस नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, रेडॉन, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन ये सब दोस्तों क्या है, आदर्श गैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कि कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है, यानी कि दोस्तों धातु और अधातु दोनों के रूप में वो कार्य करता है। कौन सा तत्व ऐसा है, इसका राइट आंसर आपका दोस्तों ध्यान रखना डी हो जाएगा, ये सिलिकॉन। ऑप्शन आपका यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं। देखिए एकल आवृत्ति जब भी रहे तो क्या हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये टोन, यानी कि दोस्तों स्वर या तान। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी आपको ध्यान रखना। अगर पूछे एकल आवृत्ति वाले दोस्तों द्वारा दोस्तों उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं, टोन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस विटामिन के कमी से बोला जा रहा है कि किलोसिस, क्या पूछा जा रहा है कि किलोसिस रोग होता है। किलोसिस रोग जो होता है दोस्तों किसके कारण होता है, ये विटामिन B2 के कारण होता है, कमी से होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु का आकार कह रहा है कि किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। परमाणु का आकार जो दोस्तों किया जाता है, आकार दोस्तों ध्यान रखना ये आकार है, अगर पूछे तो ये हो जाएगा परमाणु त्रिज्या, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीएनए संश्लेषण का पूछा जा रहा है कि प्रतिपादन किसने किया। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये कॉनवर्ग। किसके द्वारा किया गया था, ये कॉनवर्ग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार चलते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार के दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो देखेंगे इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये उत्तल दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं। किसका, उत्तल दर्पण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा अवयव जलने में सहायता प्रदान करता है। जलने में दोस्तों कह रहा है कि कौन सा अवयव सहायता प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये ऑक्सीजन। क्या करता है, ये ऑक्सीजन दोस्तों जलने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है। देखिए अमोनिया का दोस्तों पूछा जा रहा है कि यूरिया में परिवर्तन होता है, ये कहाँ होता है। तो देखेंगे ये दोस्तों होता है, ये यकृत में होता है। कहाँ होता है, ये यकृत। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार द्वारा गज मित्र, देखिए गज मित्र पहल चलाया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। गज मित्र दोस्तों पहल चलाया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल। किसके द्वारा ये चलाया गया है, पश्चिम बंगाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान समय में केंद्र सरकार के कानून मंत्री है। देखिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना कौन क्या है, और कैबिनेट मंत्री आपको याद रखना। हर एग्जाम में कोई भी एग्जाम अगर देने जाते हैं तो ये दो चीज को आप याद रखना है, कौन क्या है वर्तमान में
और दोस्तों मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्रिमंडल। और दोनों का दोस्तों कंप्लीट वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, तो आप जाके वहां से भी आप रिवीजन कर सकते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, इन दोनों को जरूर देख के ही कोई एग्जाम देने जाना। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि केंद्र सरकार में यानी कैबिनेट में, अभी केंद्र के कैबिनेट में कानून मंत्री कौन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये अर्जुन राम मेघवाल। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का दोस्तों आयोजन कहाँ किया जाएगा। 33वां, देखिए 33वां दोस्तों किया जाएगा, ये किया जाएगा पेरिस में, पेरिस फ्रांस। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री को दोस्तों बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोहोगु, क्या दोस्तों लोगोहू सम्मान दिया गया है। तो देखेंगे दोस्तों ये किस देश का ये सम्मान है, ये दोस्तों पपुआ न्यू गिनी। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखेंगे, बैटरी के धनात्मक ध्रुव में जुड़े गए इलेक्ट्रोड दोस्तों होता है। देखिए धनात्मक ध्रुव अगर रहे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका एनोड हो जाएगा, क्या हो जाएगा एनोड। और दोस्तों ऋणात्मक कैथोड, ध्यान रखेंगे पूछा जाता है और कंफ्यूजन भी होता है। चलिए नेक्स्ट में यहाँ पे देखेंगे, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार धातु किस धातु से दोस्तों बना होता है, ये पूछा रहा है। सुरक्षा फ्यूज तार जो होता है दोस्तों, ये कैसा बना होता है, ये पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये कम गलनांक होना चाहिए उसका, क्या होना चाहिए, कम गलनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है। ध्वनि तरंग का आयाम जो दोस्तों किस पर निर्भर करेगा, बहुत बार ये क्वेश्चन हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वस्तु के कंपन के प्रयुक्त बल। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों करेंगे, नो मेन आर फॉरेन। देखिए नो मेन आर फॉरेन, इसका दोस्तों पूछा रहेगा यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये जेम्स किरकुप। ऑप्शन आप बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रांसलेट करना है दोस्तों हिंदी में। यहाँ पे इंग्लिश आपको दिया हुआ है, मोस्ट ऑफ द पीपुल लाइव इन द विलेज, लाइव इन विलेज। तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये ज्यादातर लोग जो दोस्तों गाँव में रहते हैं। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा रहेगा, कॉल इट ए डे, कॉल इट ए डे, इसका मीनिंग दोस्तों क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, रिटायर फ्रॉम वर्क। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सैनोनम पूछा रहा है, क्या पूछा रहा है, सैनोनम यानी कि दोस्तों प्राचीन शब्द, यानी कि दोस्तों समान शब्द। देखिए स्ट्रॉन्ग का आपको बताना है प्राचीन, दोस्तों यहाँ पे पर्यायवाची, क्या दोस्तों पर्यायवाची, सॉरी पर्यायवाची होगा सैनोनम का। तो यहाँ पे ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग का दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका ए हो जाएगा, ये रोबस्ट, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे रोबस्ट। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द इनकरेक्टली स्पेल, यानी कि दोस्तों आपको चुनना है कि कौन सा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, कौन सा गलत स्पेलिंग है। तो देखेंगे इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये मैनिपुलेट। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चूज द एरर इफ एनी इन द सेंटेंस गिवन द बिलो, यानी कि दोस्तों इसमें चुनना है कि अगर कोई एरर है तो आपको बताना है। देखिए आई थिंक इंडिया विल विन द 2020 क्रिकेट मैच। तो देखेंगे इसमें दोस्तों कौन सा एरर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये नो एरर, यानी दोस्तों ये सेंटेंस जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि कौन ताप मापी नहीं है। देखिए कौन किससे दोस्तों हम लोग ताप को माप नहीं सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये सेल्सियस पैमाने के द्वारा हम लोग ताप मापी नहीं है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें, किसी संधारित्र को विद्युत परिपथ में किस लिए दोस्तों प्रयोग में लाया जाता है, किसी संधारित्र को हम लोग विद्युत परिपथ में क्यों लाते हैं। तो देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये विद्युत आवेश को संग्रहित करने के लिए। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थीन पूछा जा रहा है कि किस पादप कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित पदार्थ है। थीन दोस्तों जो है किस पादप कोशिका द्वारा उत्सर्जित पदार्थ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये चाय की पत्तियों से। ऑप्शन आपका डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि ध्वनि तरंगों की गति कितना है, 700 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तरंग के दोस्तों यहाँ पे देखिए तरंग कितना किलोमीटर यात्रा करता है, तो 7 किलोमीटर। देखिए इस 7 किलोमीटर को हम कितना लिख सकते हैं, 7000 मीटर। इसको दोस्तों आप 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 70। ठीक है 70 10 हो गया दोस्तों, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 इसका राइट आंसर आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, 10 सेकंड लगेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कह रहे हैं कि सूची दिया है आपको, एक सूची दिया है और सूची 2 दिया है आपको। पादप हार्मोन इससे दिया है, एक शायद खोजकर्ता दिया है। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ऑक्सीन जो है दोस्तों किसका हो जाएगा, ये किसका कौन खोज किया है, ये किया है FW वेट, यानी कि दोस्तों एक का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जिब्रेलिन का दोस्तों खोज किसने किया है, ये किया है, यानी 4 हो जाएगा, टी यबूटा और हयासी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एब्सेसिक अम्ल का दोस्तों किसने किया है, इसका दोस्तों सी हो जाएगा, यानी दोस्तों लिथम एवं सहयोगी। और जेयाटिन का दोस्तों किसने किया, लियू एवं कैंटर्स, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता, कौन सा तत्व ऐसा है जो दोस्तों उर्वरक के रूप में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन में आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्लोरीन। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे साहित्य लहरी। देखिए साहित्य लहरी एक पुस्तक है, इसकी रचना दोस्तों किसने किया है? साहित्य लहरी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सूरदास। किसने किया? ये सूरदास। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे रामचरित की दोस्तों पूछा रहे कि काव्य है। रामचरित दोस्तों जो है ये किस प्रकार की काव्य है, किस की पूछा रहे कि काव्य भाषा। देखिए रामचरित का दोस्तों काव्य भाषा आपसे पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये अवधी भाषा का है दोस्तों, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे विद्यापति की रचना कौन सा नहीं है। देखिए विद्यापति का रचना आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये कामायनी। कौन सा दोस्तों नहीं है? कामायनी, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया हुआ है, आपको बनाना है, ठीक है। आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। सैकड़ों जातियों में विभक्त, आप पढ़िए दोस्तों इसको, या दोस्तों पीडीएफ आप लेके उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आपका पीडीएफ हम दोस्तों टेलीग्राम पे दे देंगे, आप लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। ज्वाइन होकर टेलीग्राम को ज्वाइन करके पीडीएफ आप डाउनलोड करके इसको अच्छे से पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि आपका पैसेज जब भी रहे और उससे आधारित अगर क्वेश्चन रहता है ना, तो 100% आपका सही होता है। अगर 100% आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे और उसको बनाएंगे तो 100% आपका पैसेज वाला क्वेश्चन सही होगा। तो देखिए यहाँ पे पहला हम लोग बता देते हैं, 70 का दोस्तों आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 71 का दोस्तों ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैथ दिया हुआ है कि दो संख्याओं का दोस्तों बोला जा रहा है कि लघुत्तम जो है दोस्तों उसके महत्तम समावर्तक का 12 गुना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम एचसीएफ मान लेते हैं, कितना है? एचसीएफ हम लोग मान लेते हैं एक्स है, तो एलसीएम दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा? एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? 12 गुना, यानी 12x हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे दिया है कि उसमें दोस्तों कह रहा है कि दोनों का योग दोस्तों दे दिया है, कितना है? 403। तो देखिए यहाँ पे जोड़िए, एचसीएफ कितना है? x है, और एलसीएम कितना है? 12x है, तो 12 और x कितना हो जाएगा? 13। तो 13x बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा? 403। अब काटिए इसको, 13 का 13 तिया 39 और 13 का 13, तो यानी क्या हो गया? x बराबर आपका कितना निकला? 31। आपका x बराबर दोस्तों 31 निकला। देखिए यहाँ पे पहला संख्या दे दिया, दूसरा संख्या आपसे मांगा जा रहा है, तो दूसरी संख्या बराबर दोस्तों क्या होता है? एचसीएफ गुना एलसीएम बटे पहली संख्या। तो देखिए एचसीएफ का कितना हो गया? 31 हो गया। और दोस्तों एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 गुना 31। अब बट्टे आप करेंगे क्या? पहला संख्या दोस्तों कितना दिया है? 93, तो 93 31 दिया 93, 3 चौके 12। अब काट यहाँ पे 4 हो गया, 4 तिया 12, 124। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, कह रहा है कि एक अस्थिर पानी में दोस्तों कह रहा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चल सकता है। यदि दोस्तों कह रहा है कि 24 किलोमीटर की दूरी एक को दोस्तों कह रहा है कि एक स्थान पर जाने और लौटने में कुल 5 घंटे लगता है, तो धारा का गति। देखिए इसका फॉर्मेट यहाँ पे हम बता देते हैं कैसे बनाना है, आप इसको बनाएंगे। धारा की गति हम लोग दोस्तों मान लेते हैं, धारा की गति x मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 24 बटे क्या करेंगे? x। एक बार दोस्तों जाएगा, तो जाएगा क्या होगा? इसमें जुड़ता है दिशा में, सेम दिशा में जुड़ता है। अब इसको करेंगे प्लस 24 बटे, अगर दोस्तों आप रिटर्न आ रहा है, रिटर्न में क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे घटेगा, तो 10 - x। अब बराबर दोस्तों टोटल जाने आने में दोस्तों कितना समय लगता है? 5 घंटा। इसको 5 घंटा के बराबर कर लेंगे। इसका दोस्तों आप कैलकुलेशन कर लेंगे, आपको राइट आंसर निकल जाएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों आपको बता देते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि एक शंकु के आधार की ऊंचाई कितना, क्षेत्रफल दोस्तों कितना दिया? 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊंचाई भी दे दिया कितना? 10। शंकु का दोस्तों आयतन पूछा है। देखिए यहाँ पे सारा फॉर्मूला आप लगा के निकाल लेंगे। ए बराबर दोस्तों फॉर्मूला जो हो जाएगा कितना हो जाएगा इसका? πr/l, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपका आयतन कितना हो जाएगा? आयतन दोस्तों यानी कि v बराबर वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 πr²h, ठीक है। यहाँ से दोस्तों आप फार्मूला पुट करके आप निकालेंगे। इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 190 सेंटीमीटर क्यूब। और दोस्तों इसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, तो टेलीग्राम से आप पीडीएफ लेके इसको बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, कह रहे कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। देखिए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, ध्यान रखेंगे 161। कौन सा स्थान है? 161। दोस्तों रैंकिंग से सवाल, इंडेक्स से सवाल एक जरूर पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। आप देख के ही कोई एग्जाम देने जाएंगे। इसका दोस्तों कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा इसी चैनल पे, तो आप जाके उसको भी एक बार जरूर देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस दिन दोस्तों हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस तो हम लोग कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 5 जून को। कब मनाते हैं? ये 5 जून को, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 15वां हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया। देखिए भारत के किस राज्य में किया गया ये पूछा रहा है कि 15वां विश्व कप हॉकी जो दोस्तों 2023 में हुआ है, ये कहाँ हुआ था। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये उड़ीसा में हुआ। कहाँ? ये उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में दोस्तों कह रहा है कि कर्नाटक के राज्य के मुख्यमंत्री बने। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री दोस्तों हाल ही में चुना हुआ कौन बना है? सिद्धारमैया। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ताला को चाबी से खोलना। ताला को चाबी से खोलना किसका उदाहरण है? देखिए ताला को चाबी से खोलना दोस्तों ये बल युग्म का है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी यहाँ से ध्यान रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक नील हरित शैवाल का दोस्तों पूछा है कि लाल सागर को क्या करता है, लाल रंग प्रदान करता है। कौन सा दोस्तों यहाँ पे नील हरित शैवाल है। देखेंगे इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ट्राइकोडेक्समियम इरीथ्रियम। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण को दोस्तों क्या कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये सी हो जाएगा, ये कंकाल रासायनिक समीकरण। ऑप्शन आपका सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि किस दिनांक को हम लोग वीर बाल दिवस मनाते हैं, वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये 26 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग वीर बाल दिवस। ध्यान रखेंगे, बाल दिवस और वीर बाल दिवस अलग होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बड़े राज्यों में खाद्य सुरक्षा के सूचकांक में प्रथम स्थान पे है। देखिए प्रथम स्थान पे पूछा रहा है कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है, तो ध्यान रखेंगे ए हो जाएगा, ये केरल है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कि मध्यकालीन भारत में खराज दोस्तों किस पर दोस्तों लगाने वाला कर है, किस पे दोस्तों खराज का यहाँ पे कर लगाते थे, तो आपको बताना है। इसका राइट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये कृषि पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कि किस राजा के दरबार में पूछा जा रहा है कि मेगास्नीत राजदूत बनकर आया था। किस राजा के दरबार में मेगास्नीत राजदूत बन के आया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया, आपको मिलान करना है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में आयातित वस्तुएं और क्षेत्र, देखिए आयात आपसे पूछा रहा है कि कहाँ से किया जाता था। देखेंगे यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, तांबा दोस्तों कहाँ से आयात हुआ था, ये राजस्थान से होता था। सोना दोस्तों कहाँ से होता था, ये कर्नाटक से। और टीन दोस्तों कहाँ से होता था, ये अफगानिस्तान से। और बहुमूल्य पत्थर तो ये गुजरात से। ऑप्शन आपका डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नगर हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह के नगर के नाम से जानते हैं। देखिए बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ध्यान रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह था लोथल। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, लोथल गुजरात में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कह रहा है कि 1318 में कवि अमीर खुसरो द्वारा संस्कृत भाषा के संबंध में बोला गया था कथन कौन सा सत्य है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये केवल ब्राह्मणों की भाषा है। ये दोस्तों क्या है, गलत है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के बात का दोस्तों न्याय की दोस्तों यहाँ पे चर्चा किया गया। प्रस्तावना में कितने प्रकार की, तो देखेंगे दोस्तों कितने प्रकार की, ये 3 प्रकार की। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में असत्य है। कौन सा संविधान के संदर्भ में असत्य है दोस्तों, ये दोस्तों कह रहा है कि एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। एक भारत जो दोस्तों एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये संविधान में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा जा रहा है कि निम्न में से तत्सम शब्द दोस्तों कौन सा है। तत्सम दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ये विभावरी दोस्तों क्या है, एक तत्सम शब्द है। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, निम्नलिखित में से पूछा रहा है कि कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है। जातिवाचक दोस्तों नहीं है, तो देखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये हिमालय। दोस्तों हिमालय जैसे एक जातिवाचक नहीं है, बाकी पंखा, गाय और दोस्तों क्या है, ये कहीं जातिवाचक है। नेक्स्ट में देखेंगे, गुलाब कह रहा है कि गुलाब फूलों में सर्वश्रेष्ठ है। गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, ये दोस्तों बताना है कि कौन सा वाक्य, इस वाक्य में कौन सा संज्ञा है। तो देखेंगे दोस्तों इसमें कौन सा संज्ञा है, ये दोस्तों हो जाएगा जातिवाचक। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कौन देखेंगे, यह पुस्तक जो दोस्तों, यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। वाक्य में निश्चयवाचक शब्द सर्वनाम आपको बताना है, कौन सा होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम दोस्तों वही हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देखिए थीटा दोस्तों एक न्यून कोण है, ठीक है। टेन थीटा और प्लस कॉस थीटा बराबर अगर 2 दिया है तो ध्यान रखेंगे इस प्रकार के सवाल का जो कितना का मान अगर पूछे, यहाँ पे स्क्वायर कुछ भी रहे तो इसका मान आपका 2 ही होगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा जा रहा है कि इतना दोस्तों ABC बराबर इतना दिया है, आपको दोस्तों यहाँ से इसका मान निकालना। देखिए इसको आप पुट करके निकाल लेंगे और इसका सोल्यूशन आपको PDF में मिल जाएगा, तो आप बना लेंगे। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करके जब घड़ी में कह रहा है कि 7:20 होती है, तब घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण निकालना है। तो इसका हम लोग फार्मूला देख चुके हैं। तो फार्मूला क्या होता है, H गुना 30 और माइनस क्या होता है 11/2 गुना मिनट, ठीक है। देखिए आप बैठा लीजिए, H गुना 30 मतलब H कितना है 7 है, तो 7 गुना 30 कितना हो गया 210। अब माइनस करेंगे 11/2 गुना मिनट कितना है 20 है। देखिए यहाँ पे 2 20 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, तो 11 110। अब 110 दोस्तों जो है घटा लीजिए, 110 आप घटा लीजिए किसमें से 210 में, इसका दोस्तों 100 निकलेगा। 100 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट है। और दोस्तों इस ट्रिक को आप लिख लेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, हेक्सागोनन क्या है दोस्तों, यहाँ पे हेक्सागोनन शब्द के सभी अक्षरों में कितने संभव स्वर एक साथ होंगे। देखिए इस प्रकार के सवाल को आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे बनाएंगे। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये 720। इसका दोस्तों सोल्यूशन आप PDF से देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे,
होप स्पॉट, क्या पूछा जा रहा है, होप स्पॉट की अवधारणा प्रतिपादन दोस्तों किसने किया, होप स्पॉट की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये डॉक्टर सल्विया अर्ल, ऑप्शन आपका डी यहां से ध्यान रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी एक इकाई क्षेत्र के समय विशेष में सकल बायोमास, क्या पूछा है, सकल बायोमास की मात्रा को क्या कहते हैं, सकल बायोमास मात्रा को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों, उत्पादन कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्पादन, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये था ज्ञान बिंदु सर का सेट नंबर 7, कितना था ये, सेट नंबर 7, और इससे पहले हम लोग जो है दोस्तों 1 से लेकर 6 तक का प्रैक्टिस लगा चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके आप जरूर उसको देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों एग्जाम बहुत ही नजदीक है। कभी भी एग्जाम दोस्तों आपका दोस्तों 1 महीना के बाद एग्जाम होने की चांस 100% आपको लेके चलना है। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। आपको हेल्पफुल लगा है तो आप रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और दोस्तों कमेंट लाइक जरूर करना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, जय हिंद।